हेलो गाइस, नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक अगेन राइमन इंटीग्रेशन पर है। आज हम राइमन इंटीग्रेशन सॉल्व करना सीखेंगे एक न्यू डेफिनेशन से, जिस डेफिनेशन का नाम है वालीज मेथड। इस डेफिनेशन से हम सीखेंगे कि हमारे पास राइमन इंटीग्रेशन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस डेफिनेशन को अप्लाई करने के लिए आपके पास x की पावर में m होना चाहिए। मीन्स m कोई भी इंटीजर हो, x की पावर 2, 3, 4 कुछ भी समथिंग हो, तो इस तरह की इंटीग्रेशन को हम वालीज मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, आपको पार्टीशन दी होगी p विच इज़ इक्वल्स टू a x0 x1 x2 up to so on xn which is equals to b, where a और b means इनिशियल और जो टर्मिनेटल पॉइंट है वो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट होएगी। तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो हमारे पास इंटरवल a, b था, तो जो इनिशियल पॉइंट है वो लोअर लिमिट होगी इंटीग्रेशन की, और जो b है अपर मीन्स एंड पॉइंट है वो अपर लिमिट होगी इंटीग्रेशन की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपके पास जो ये सीरीज़ में एक्स आई होगा इस वालीज मेथड के अकॉर्डिंग एक्स आई की वैल्यू हमारे पास होती है a इंटू आर पावर आई, वेयर a इज़ अ लोअर लिमिट एंड वेयर r इज़ लोअर लिमिट मल्टीप्लाई अपर लिमिट डिवाइड बाय लोअर लिमिट होल पावर 1 अपॉन b अपॉन a 1 अपॉन n क्या हो गया हमारे पास, जितने हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जितने हमारे पास इंटरवल आते हैं, तो वो r की वैल्यू होती है अपर लिमिट डिवाइड बाय लोअर लिमिट पावर में 1 अपॉन n। तो हमारे पास उस अकॉर्डिंग एक्स आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, a मल्टीप्लाई b अपॉन a आई अपॉन n। क्लियर है। तो सिमिलरली एक्स आई माइनस 1 की कितनी आ जाएगी, a b अपॉन a आई माइनस 1 अपॉन n। क्लियर है। तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास एक्स आई माइनस 1 करेगा रिप्रेजेंट आर आई माइनस 1 से। तो उस अकॉर्डिंग डेल्टा आई की वैल्यू हमारे पास होती है एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1, यही होती है हमारे पास डेल्टा आई। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो कॉमन निकाल के हमारे पास डेल्टा आई की हमेशा वैल्यू आया करेगी ये। तो वहाँ आप a की वैल्यू लोअर लिमिट पुट कर सकते हो और r की वैल्यू अपर लिमिट डिवाइड बाय लोअर लिमिट होल पावर 1 अपॉन n। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर दिया करेंगे। और आपको यूपीएफ और एलपीएफ का फॉर्मूला तो पता ही है। अगर आपका राइमन इंटीग्रेबल गिवन दिया हुआ है तो आपको यूपीएफ और एलपीएफ दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एसपीएफ निकाल दो। एसपीएफ मीन्स सम्यूशन एफ ऑफ एक्स आई, मीन्स जहाँ फंक्शन है वहाँ एक्स आई पुट कर दो, एक्स आई की वैल्यू आपको मालूम होती है अकॉर्डिंग टू इंटरवल क्या होती है, मल्टीप्लाई में डेल्टा आई। और अगर इंटीग्रेशन सॉल्व करना तो लास्ट में एन की वैल्यू क्या पुट कर दो, इन्फिनिटी। अगर आपको राइमन इंटीग्रेशन दिया हो या फिर आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसे राइमन इंटीग्रेशन प्रूव कर दो, तो बाद में आप एसपीएफ निकाल दो, दैट्स इट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं आज एक एग्जांपल से, कि वालीज मेथड अप्लाई करके हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू कि हम वालीज मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हमने एक्स पावर m को सॉल्व करना है वालीज मेथड अप्लाई करके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप p पार्टीशन को रिप्रेजेंट कर दो। a हमारे पास लोअर लिमिट है x0 x1 अप टू सो ऑन xn, वो हमारे पास क्या है अपर लिमिट। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्स आई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स आई हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या होता है a पावर आर में आई होता है, और एक्स आई माइनस 1 हमारे पास a इंटू आर पावर आई माइनस 1। और डेल्टा आई हमने पीछे निकाला, ये जब हमने डेफिनेशन की थी तो वो हमारे पास आई थी ये। क्लियर है। नेक्स्ट अगर अब हम एस पी एफ सॉल्व करेंगे, तो एस पी एफ कैसे सॉल्व करते हैं, समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू लेके n एफ ऑफ एक्स आई। फंक्शन हमारे पास है एक्स पावर m, हमने फंक्शन में एक्स आई पुट करना होता है, एफ ऑफ एक्स आई होता है मल्टीप्लाई में डेल्टा आई। तो हम फंक्शन में पुट करने लगे हैं एक्स आई,
तो वह क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स आई की पावर m मल्टीप्लाई में डेल्टा आई और समीशन की वैल्यू। नेक्स्ट एक्स आई की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है, ए मल्टीप्लाई आर पावर आई उसकी पावर m, डेल्टा आई की वैल्यू आपको मालूम है ए पावर आर आई माइनस वन मल्टीप्लाई में आर माइनस वन और समीशन। क्लियर है ना इतना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, आप पावर्स इकट्ठे करके बाहर निकाल दो जो आई में नहीं आ रही, ए की पावर m और ए की पावर वन, तो मीन्स ए पावर m प्लस वन बाहर आ गया। यहाँ हमारे पास बाकी तो आर की पावर में बच जाएगा और आर माइनस वन बाहर आ गया, तो आर माइनस वन को बाहर निकाल लो। सम्यूशन में हमारे पास रह गया आर की पावर आई एम और यहाँ आर की पावर आई माइनस वन मीन्स प्लस आई माइनस वन, यही रह गया हमारे पास सम्यूशन में। और सम्यूशन में आई कहाँ से वेरी कर रहा है, वन से लेके एन तक, तो आगे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो वो कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू वन पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ वन पुट किया वन माइनस वन ज़ीरो आ गया, यहाँ पुट किया तो आर की पावर एम। नेक्स्ट आर की पावर टू पुट की हो तो टू एम आ जाएगा, टू माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, प्लस आर पावर थ्री एम प्लस टू अप टू सो ऑन आर पावर एम एन पुट करनी है हमने, एन एम प्लस एन माइनस वन ये पुट कर दी। तो आगे हम जीपी सीरीज़ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उससे पहले हमारे पास आर की पावर एम कॉमन निकल रही है, वो कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास बचा वन प्लस आर पावर एम प्लस वन आर पावर टू एम प्लस वन अप टू सोन आर पावर एन माइनस वन इंटू एम प्लस वन। तो यहाँ जीपी सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो वो क्या होता है, फर्स्ट वन है, कॉमन रेशो आर पावर एम प्लस वन है, टोटल टर्म्स कितनी है हमारे पास एन माइनस वन होता है डिवाइड बाय कॉमन रेशो माइनस वन, आगे इतना। तो नेक्स्ट हम यहाँ आर की वैल्यू पुट करने लगे हैं। आर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आर होता है हमारे पास बी अपॉन ए की पावर वन अपॉन एन, तो यहाँ पुट करने लगे हैं तो वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, हम यहाँ पुट करने लगे हैं इस पर, बाकी को ऐसे ही रख दो, तो हमारे पास आ जाएगा एस पी एफ इज इक्वल्स टू ए पावर एम प्लस वन, तो ऐसे ही आ गया, आर माइनस वन को भी यही रख दिया, आर पावर एम डिवाइड में आर पावर एम प्लस वन माइनस वन। क्लियर है ना इतना। तो हम मल्टीप्लाई में यहाँ पुट करने लगे हैं, हमारे पास आर पावर एम प्लस वन की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास आर की वैल्यू है बी अपॉन ए की पावर वन अपॉन एन, तो ये तो आर की पावर थी बट आर की पावर में आगे आर की वैल्यू थी, ये आर की पावर में आगे ये दोनों मल्टीप्लाई में है, मीन्स एन इंटू एम प्लस वन, तो एन से एन कैंसिल हो गया, माइनस वन था ही, तो बस यही रह गया ना हमारे पास। तो हमारे पास क्या आया, इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, बी की पावर एम प्लस वन आ जाएगी और डिवाइड में ए की पावर एम प्लस वन, उससे एलसीएम ले लिया, तो ए की पावर एम प्लस वन डिवाइड बाई ए की पावर एम प्लस वन, और ए की पावर एम प्लस वन से ए की पावर एम प्लस वन कैंसिल आउट, तो हमारे पास जस्ट जो रिमेनिंग रह गए हैं वो टर्म्स लिख रही हूँ मैं, बी की पावर एम प्लस वन माइनस वन डिवाइड में ए की पावर एम प्लस वन डिवाइड में आर की पावर एम प्लस वन माइनस वन, हमारे पास जे बचा। क्लियर है ना इतना। तो आगे हम क्या करेंगे, हमने वैल्यू पुट करनी होती है इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमने एसपीएफ की वैल्यू तो निकाल ली, हमने फाइंड करनी थी इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, हम एन की वैल्यू इन्फिनिटी लेके चलते हैं। तो आप ज़रा देखो आर की जो वैल्यू है वो एन पे डिपेंड कर रही है, मीन्स हम जब एन की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए वन अपॉन इन्फिनिटी, मीन्स बी अपॉन ए की पावर कितनी बन जाएगी, ज़ीरो, किसी की पावर ज़ीरो तो वो क्या बन जाती है, मीन्स जब हम एन की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, वन।
तो आप या तो यहाँ आर की वैल्यू पुट करके एन की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दो, या फिर सीधा आर की वैल्यू मत पुट कियो, ये इसकी फॉर्म में मत पुट को करो, सीधा 1 पुट कर दो। वो आपकी मर्जी है कि आपने आर की 1 पुट करनी है या आर की इस फॉर्म में वैल्यू पुट करके एन की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करनी है, वो आपकी मर्जी। तो मैं आर की वैल्यू यहाँ 1 पुट करने लगी हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स पावर एम डी एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास यही बचा था ना, तो ये तो हमारे पास रहा कांस्टेंट माइनस ए पावर एम प्लस 1, तो मैंने इसमें पुट करनी है, तो ये यहाँ तो 1 पुट किया तो 1 की पावर एम 1 बन जाएगा, तो हमारे पास जस्ट बच जाएगा आर माइनस 1 डिवाइड बाई आर एम प्लस 1 माइनस 1। तो आप क्वेश्चन को देखो ज़रा, आप अगर यहाँ 1 पुट करते हो तो 1 माइनस 1 ऊपर 0 बन जाएगा, और डिवाइड में पुट करोगे तो 1 की पावर कुछ भी 1 माइनस 1, तो नीचे भी 0 आ गया ना, तो आपका 0 आंसर आ रहा है ना ही इन्फिनिटी, तो आपके 2 आंसर तो आ नहीं सकते। तो आपकी ये फॉर्म क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म। अगर ऐसी फॉर्म बन रही हो, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो यहाँ एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होता है। कौन सा, एल हॉस्पिटल रूल। और उस एल हॉस्पिटल रूल का रूल क्या होता है कि हमने ऊपर वाले को भी डेरिवेटिव करना होता है, जो भी वेरिएबल है, हमारे पास आर वेरिएबल है तो विद रिस्पेक्ट टू आर ऊपर वाले को डेरिवेटिव कर दो, डिवाइड में अलग नीचे वाले को डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर। कैसे, देखो हम क्या करेंगे, बी एम प्लस 1 माइनस ए एम प्लस 1, तो ऐसे ही रख दो। यहाँ हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने लगे हैं, तो क्या आएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर कर दो, तो वो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0 1, नीचे वाले का किया तो m प्लस 1 आगे आ जाएगा और r की पावर m रह जाएगी, 1 का डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। क्लियर है। अब 1 पुट करवा r की, क्योंकि ऊपर तो 1 ही बन रहा है, 0 तो नहीं बन रहा ना, 0/0 फॉर्म तो बन नहीं रही, तो अब हम इजिली r की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वो कितनी आ जाएगी, हमारे पास r की वैल्यू है जो वो आएगी पुट करने पर हमारे पास आ गई m प्लस 1 पुट की, और r की वैल्यू तो हमारे पास है ही 1 है, तो 1 की पावर m 1 ही हो जाएगा, तो हमारे पास यही बच गया। क्लियर है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन सॉल्व करके ये आंसर आ गया, दैट्स इट। तो वॉलीज मेथड अप्लाई करके हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना आपको। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमारे पास फंक्शन 2 हैं, अलग अलग फंक्शन हैं पॉइंट्स पर, अलग अलग पॉइंट्स पर। मीन्स जब वो 1/2 नहीं है तो उसका आंसर 1 आ रहा है, जब वो 1/2 है x की वैल्यू तो उसका आंसर 0 आ रहा है। मीन्स हमें क्या मालूम चल रहा है कि ये क्वेश्चन है जो 1/2 पर डिसकॉन्टिन्यूस है। क्लियर है। तो अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो तो हम राइमन इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है बट इजी है। देखो हमारे पास ना एक आर्टिकल होता है, मीन्स थ्योरम होती है कि अगर फंक्शन है जो बाउंडेड भी हो और डिसकॉन्टिन्यूस भी हो, ये दोनों चीज़ें हो, दोनों थिंग्स हो, तो हमारे पास फंक्शन को यूपीएफ और एलपीएफ से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो फंक्शन सीधा ही आर इंटीग्रेबल होता है। ये आर्टिकल है हमारे पास कि अगर फंक्शन बाउंडेड और डिसकॉन्टिन्यूस दोनों हो तो वो फंक्शन आर इंटीग्रेबल होता है। हमें एलपीएफ और यूपीएफ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि वो इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे, तभी हम बोलेंगे कि वो आर इंटीग्रेबल है। आप क्या करो, आप बाउंडेड और डिसकॉन्टिन्यूस शो कर दो तो वो आर इंटीग्रेबल हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन में हमें आर इंटीग्रेबल तो शो करना ही करना है और इसका इंटीग्रेशन भी फाइंड करना है। तो आपको एलपीएफ और यूपीएफ की जगह आप क्या फाइंड करोगे, एसपीएफ। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप बाउंडेड फंक्शन कैसे शो करोगे। हमें इंटरवल दिया हुआ है कि फंक्शन है जो वो 0 से 1, एक्स की वैल्यू है जो वो 0 से 1 तक लाई कर रही है। तो बाउंडेड शो करने के लिए हमने क्या करना है, आप एक्स की वैल्यू इन दोनों में से कुछ भी लो, मीन्स इस इंटरवल के बीच से हमने कोई वैल्यू लेनी है। तो मान लो हमने एक्स की वैल्यू 0 ली, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग, फंक्शन जो हमें गिवन दिया है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा वो फंक्शन। तो हमने क्या करना है, एक्स की जो वैल्यू है 0 से 1 तक लाई कर रही है, हमने वहाँ से कोई वैल्यू निकालनी है। मान लो 0 ली हमने, तो उसको हमने यहाँ फंक्शन के अकॉर्डिंग चेक किया
तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 1/2 पर, सिर्फ 1/2 की कंडीशन ये है कि वो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। जब वो 1/2 नहीं होगी तो हमने 0 लिया है, तो वो 1/2 तो नहीं है, तो मीन्स हमारे पास फंक्शन क्या आएगा 1। मीन्स कि एक्स की वैल्यू जब हम इस इंटरवल से ले रहे हैं तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है जो वो 1 और 0 ही आ रही है, इन दोनों में से कोई भी आ रही है। कोई भी पॉइंट ले लो एक्स का, वो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू या तो 0 आएगी या फिर 1 आएगी। मीन्स कि हमारे पास एक्स की वैल्यू जो फंक्शन की वैल्यू पर लाई कर रही है, दैट मीन्स तो आप क्या लिखोगे कि एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, वी हैव जस्ट ओनली टू वैल्यूज ऑफ फंक्शन एफ एक्स विच इज 1 और 0, दैट इज योर फंक्शन इज बाउंडेड। दैट्स इट, हो गया बाउंडेड शो। क्लियर है। नेक्स्ट हमने डिसकंटिन्यूस शो करना है, तो डिसकंटिन्यूस की प्रॉपर्टी तो आपको मालूम है, क्या करना है, हमने लिमिट अप्लाई करनी है एक्स टेंड्स टू 1/2 फंक्शन पर। तो जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं 1/2 पर, मीन्स 1/2 नहीं है, 1/2 के बिल्कुल नज़दीक है, तो 1/2 नहीं है तो उसके लिए क्या फंक्शन है 1, तो पुट कर दो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1/2, 1 पुट कर दिया तो आंसर क्या आ गया 1। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन होती है कि 1/2 पर पुट करना है, तो फंक्शन 1/2 पर कितना है 0, तो दोनों क्या आ गए अनइक्वल। दैट मीन्स अगर दोनों वैल्यूज अनइक्वल हैं तो फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस। कौन से पॉइंट पर जिस पे हमने लिमिट चेक की, वो है एक्स की वैल्यू 1/2 पर। तो हमारे पास बाउंडेड भी आ गया, डिसकंटिन्यूअस भी आ गया। दैट मीन्स हमारे पास फंक्शन क्या है आर इंटीग्रेबल। ठीक है, तो वो राइमन इंटीग्रेबल है। तो ये शो करने की ज़रूरत नहीं है कि एलपीएफ और यूपीएफ दोनों इक्वल हैं या नहीं, तो आर इंटीग्रेबल आ गया, दैट मीन्स वो दोनों इक्वल होंगे। तो वो दोनों चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट एसपीएफ निकाल के इंटीग्रेशन की वैल्यू सॉल्व कर दोगे, दैट्स इट। क्लियर है। तो अब हम एसपीएफ सॉल्व करेंगे। नाउ अब हम एसपीएफ कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी आपका कोई फंक्शन है जो किसी पॉइंट पे दो अलग अलग वैल्यू दे रहा है, तो 1/2 पर दे रहे हैं, तो आपने क्या कर देना है, उस इंटरवल को जो आपको गिवन दिया हुआ है, हमारे पास 0 से 1 लेके 1/2 इसके बीच में लाई करते हैं। तो 1/2 पर फंक्शन है जो चेंज हो रहा है, एक तो 1 आ रहा है फंक्शन और एक तो 0। 1/2 नॉट इक्वल्स पर 1 आ रहा है और 1/2 के इक्वल्स टू पर 0, तो फंक्शन अलग अलग आ रहा है। तो आपने इंटरवल भी अलग अलग लेना है, मीन्स 0 से लेके 1/2 तक आपने अलग इंटरवल लेना है और 1/2 से 1 तक हमने अलग इंटरवल लेना है। तो आप मीन्स कि ये कह रही हो कि आपने इंटरवल को ब्रेक कर देना है 1/2 तक पर। तो वो कैसे, आपने क्या करना है, x 0 से स्टार्ट करना है और ये x1 ले लेना है अप टू सोन, ये 1/2 है वो xn ले लेना है, और नेक्स्ट 1/2 से स्टार्ट करना है वो y0 ले लेना है, नेक्स्ट y1 अप टू सोन, लास्ट वाली टर्म कितनी ले लेनी है yn। तो हमारे पास n वैल्यूज n पॉइंट्स तो ये रहे और n पॉइंट्स ये रहे, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 2n। तो हमारे पास डेल्टा आई की वैल्यू क्या आएगी, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई 2n विच इज 1/2n। क्लियर है इतनी। तो नेक्स्ट अब जब हम इंटरवल अलग अलग ले रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 0 से 1/2 तक भी अलग है और 1/2 से 1 तक भी अलग है, 1/2 पर चेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो एसपीएफ निकालना होता है विच इज़ समीशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n। तो हमारे पास n वैल्यूज़ के लिए अलग वैल्यूज़ हैं, एक्स आइज हैं, और n अनदर n वैल्यूज़ के लिए हमारे पास वाई आइज हैं। तो हमने समीशन को भी ब्रेक कर दिया, n वैल्यूज़ के लिए एक्स आई के लिए अलग समीशन ले लिया और वाई आई के लिए अलग, बिकॉज हमारे पास कितना है 2n वैल्यूज़ थी, हमने n पर तो ब्रेक कर दिया। फर्स्ट वाली n पर हमने एक्स आइज ले ली, तो वो फंक्शन पे पुट करना होता है हमने, फंक्शन ऑफ एक्स आई मल्टीप्लाई में डेल्टा आई, और इस समीशन में एफ ऑफ वाई आई मल्टीप्लाई में डेल्टा आई। दैट मीन्स आपने एक्स आई की वैल्यू निकालनी है, तो वो हमारे पास कितनी आएगी, x0 हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट x1 कितनी आएगी 0 + 1/2n, नेक्स्ट 0 + 2/2n, 0 + 3/2n, तो एक्स आई कितना आ जाएगा 0 + i/2n, मीन्स एक्स आई की वैल्यू हमारे पास आ गई i/2n। क्लियर है। तो सिमिलरली वाई आई की वैल्यू भी निकालनी है, तो वाई आई की कितनी आ जाएगी, y0 कितना है 1/2, 1/2 में दिस ऐड किया, फिर 1/2 में ऐड किया 2 से मल्टीप्लाई करके,
फिर 1/2 में ऐड किया 3 से मल्टीप्लाई करके, फिर 1/2 से ऐड करेंगे xi में, तो क्या आ जाएगा i से मल्टीप्लाई करके, तो yi कितना आ गया 1/2 प्लस i अपॉन 2n। तो हमें ये दोनों वैल्यूज़ अब फंक्शन में पुट करनी है, तो वो कैसे करेंगे उसके लिए थोड़ा कंसेप्ट है, तो वो हम देखते हैं अब। तो देखिए हमने यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले तो सॉल्यूशन हमने बाहर निकाले दोनों में से कॉमन, हमारे पास फंक्शन रह गया एफ ऑफ एक्स आई और एफ ऑफ वाई आई। डेल्टा आई की वैल्यू हम क्या पुट करने लगे हैं 1/2n, वो बाहर निकालते हैं, तो हमारे पास फंक्शन रह गया यहाँ पर। तो हमने क्या करना है नेक्स्ट, आपने ना अब एफ ऑफ एक्स आई है, मीन्स आपने एक्स आई की वैल्यू है जो वो फंक्शन में पुट करनी है। तो आप पहले निकाल के देखो हमारे, तो आपके पास कंडीशन क्या आएगी, जब आप एफ ऑफ एक्स आई निकालोगे तो क्या करना है, हमने वो दोनों में पुट करना है, तो एक्स की जगह एक्स आई पुट करना है। तो एक्स आई के लिए कंडीशन आ गई 1, नेक्स्ट 0 आ गई, एक्स आई के लिए 1/2। तो एक्स आई की वैल्यू हम ऊपर कंडीशन में पुट करेंगे यहाँ पे आई की वैल्यू की फॉर्म में, तो वो क्या आई थी i/2n। तो फर्स्ट के लिए हमने पुट कर दिया i/2n नॉट इक्वल्स टू 1/2, कंडीशन 1 ही है। i/2n इक्वल्स टू 1/2, उसके लिए कंडीशन कितनी है 0। तो हमारे पास ये फंक्शन चल रहा है 1 से और 0 के लिए। तो हम यहाँ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n को हम उधर लेके गए, तो क्या आ गया i नॉट इक्वल्स टू n के लिए हमारे पास कंडीशन बनी 1, आई हमारे पास है। तो i इक्वल्स टू, और यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, n को हम राइट साइड ले गए, तो i इक्वल्स टू n के लिए कंडीशन बनी 0। तो ये हमारा निकालने का मोटिव क्या था, देखो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, इसको साइड पे लिख दो कि i नॉट इक्वल्स टू n के लिए फंक्शन एक्स आई के लिए हमारे पास आंसर है 1, i इक्वल्स टू n के लिए हमारे पास 0। तो हम क्या करेंगे अब, देखो हमने क्या किया, i नॉट इक्वल्स टू n के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ रही है और i इक्वल्स टू n के लिए हमारे पास 0 आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, सम्यूशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ एक्स आई प्लस सम्यूशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ वाई आई। आई नॉट इक्वल्स टू n, तो आप सम्यूशन जब इस पर अप्लाई करोगे तो क्या आएगा एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 प्लस अप टू सॉन एफ ऑफ xn-1 प्लस एफ ऑफ xn। सिर्फ एफ xn के लिए सॉल्व कर रही हूँ। तो x की जो हमारे पास नीचे सब्सक्रिप्ट में वो 1 है, वो n की इक्वल है या नहीं, नहीं। 2 है, वो n की इक्वल है या नहीं, नहीं। ये n-1 है, ये n की इक्वल है कि ये नहीं, नहीं। ये n की इक्वल है या नहीं, है। तो i जब n की इक्वल है तो उसके लिए क्या फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0, तो इसके लिए हमारे पास 0 है, बाकी सब के लिए 1, बिकॉज वो जो सब्सक्रिप्ट है वो n की इक्वल नहीं है। तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस अप टू सॉन 1, ऐसे करके हमने ये पुट करना था। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। तो हम जब इसे में पुट करेंगे तो हमारे पास 1 + 1 + 1 कितने टाइम आया n-1 टाइम, बिकॉज जो nth टर्म थी वो तो 0 बन गई। क्लियर है। तो हमारे पास जस्ट इस समीशन को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा n-1। क्लियर है। सिमिलरली वाई आई के लिए, तो हम वाई आई के लिए क्या करेंगे, अब हम वाई आई के लिए सॉल्व करेंगे, एक्स की जगह हम वाई आई पुट करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा 1, वाई आई नॉट इक्वल्स टू 1/2, वाई आई इक्वल्स टू 1/2, उसके लिए 0। नेक्स्ट वाई आई की वैल्यू हमारे पास ये है, ये पुट करनी पड़ेगी, तो हमने यहाँ पुट की। नेक्स्ट स्टेप में पुट करोगे आप 1/2 प्लस i/2n इज इक्वल नॉट इक्वल्स टू 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये 0 बन गया। i/2n नॉट इक्वल्स टू 0, 2n को उधर लेके गए, तो i नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 1। सिमिलरली यहाँ पुट करेंगे तो i की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो फंक्शन के लिए कितनी है 0। तो हमारे पास कंडीशन आई i नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 और i 0 के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0, ये हमारे पास कंडीशन आई। तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास इस सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास यहाँ थी, हमारे पास यहाँ i कितने से स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 तो है ही नहीं, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मीन्स 0 के इक्वल के लिए तो कोई वैल्यू आनी ही नहीं फंक्शन की, 1 से आ रही है, मीन्स नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू आएगी 1 भी नॉट इक्वल्स टू 0 है, 2 भी नॉट इक्वल्स टू 0, 3 भी, अप टू सम n तक वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, मीन्स 1 से लेके n तक उसकी वैल्यू कितनी आएगी, नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है
1, तो वो हमारे पास कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स। क्लियर है ना। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2n माइनस 1, n को अंदर ले गए हम, 2 रह जाएगा, 1/n रह जाएगा, और इंटीग्रेशन के लिए हम n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया 1। दैट्स इट। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो किसी पॉइंट पर तो हम इंटरवल को ब्रेक कर लेते हैं, और ब्रेक करके हम सॉल्यूशन को ब्रेक कर लेते हैं, और उस फंक्शन पे अलग अलग वैल्यू निकाल के कंडीशन के अकॉर्डिंग तो वो हम सॉल्व करते हैं कि सॉल्यूशन की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी और सॉल्यूशन की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।